अगर पूरे ब्रह्मांड में अब तक इंसानों द्वारा खोजी गई सभी चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा गोलाकार कोई वस्तु या मैटर है तो वो है हमारा सूर्य। इससे ज़्यादा परफेक्ट सर्कुलर या आप कह सकते हैं कि स्फेरिकल शेप में कोई भी चीज़ नहीं मिली है। और इसके अंदर इतने भीषण विस्फोट होते रहते हैं जो कि हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े होते हैं और जिसकी वजह से इसे एनर्जी भी मिलती है। और इसी के बलबूते पर हम लोग भी जिंदा हैं क्योंकि हम अपने सोलर सिस्टम के बिल्कुल हैबिटेबल जोन में आते हैं, जिसका मतलब है कि हर एक सितारे के पास एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर जीवन पनप सकता है, जैसे कि हम लोग जी रहे हैं। इस जोन को हैबिटेबल जोन कहते हैं या फिर इसका एक और नाम भी है जो कि गोल्डीलॉक जोन है। इस जोन में पानी ग्रह पर तरल अवस्था में रहता है जैसे कि हमारी पृथ्वी पर है। पर क्या यह एनर्जी कभी खत्म होगी? इसका सीधा जवाब तो हाँ है, पर उसे देखने के लिए क्या हम सब यहाँ होंगे, इसका जवाब दे पाना शायद मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारा सूर्य आखिर कितना गर्म है। आइए जानते हैं अपने सूर्य के बारे में, जो कि हमारे सौरमंडल का लगभग 99% से भी ज़्यादा मैस है। और यह तो आप सब बचपन से पढ़ते आ ही रहे हैं कि सूर्य हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि जो कुछ भी हमारी पृथ्वी पर हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, यह सब सूर्य के कारण ही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि पानी तरल अवस्था में है, यह भी सूर्य के कारण ही है। जैसे कि हमने हैबिटेबल जोन की बात की थी, सूर्य की वजह से ही हम सब लोग अपने लिए पौधों से खाना ले पाते हैं, क्योंकि वो भी सूर्य की रोशनी की मदद से ही खाना बना पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना हमारा प्लेनेट जमकर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाने से अर्थ है कि जीवन का ख़त्म हो जाना। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें कि सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की, जो कि एक किस्म के बैक्टीरिया हैं जो कि पृथ्वी में बहुत नीचे हमारे महासागरों में रहते हैं, जो कि ज़रूरत के लिए गर्मी पृथ्वी की कोर से ले लेते हैं और वो फोटोसिंथेसिस की जगह केमोसिंथेसिस के जरिए ज़िंदा रहते हैं। खैर, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। सूर्य की गर्मी के साथ साथ अगर उसके विशालकाय होने की बात की जाए तो शायद आप यह अंदाज़ा अब अच्छे से लगा पाएंगे अगर मैं आपको बताऊं कि सूर्य के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां तक समा सकती हैं। पर सूर्य के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें कि कुछ हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं। और इस निर्माण में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण हमारे तक वो आती है और हम सब बने हुए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की कोर में बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम को बनाते हैं। और इतनी एनर्जी का प्रवाह लगातार हो रहा है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी बन रही है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वहाँ पर तापमान भी बहुत ज़्यादा अधिक होगा। और जो कि है भी, सूर्य की कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, और जबकि पृथ्वी की कोर का तापमान केवल 6000 सेल्सियस है। और एक खास बात यह है कि जितना पृथ्वी की कोर का तापमान है उतना सूर्य के सरफेस का तापमान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर सूर्य कितना गर्म है। हर एक सेकंड में सूर्य में इतने भीषण रिएक्शन हो रहे हैं कि वो लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहे हैं। सब होने के बाद यह एनर्जी हमें सीधा तभी के तभी नहीं मिलती। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सूर्य की रोशनी हमें प्रकाश की गति के हिसाब से मिलती है, जिसे हमारे तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पर इससे भी रोचक बात यह है कि जो एनर्जी हमें सूर्य से मिल रही है, यह एनर्जी सिर्फ 8 मिनट पुरानी नहीं, बल्कि यह 10,000 साल या फिर 2 लाख साल पुरानी है। क्योंकि जिस एनर्जी का निर्माण सूर्य की कोर में होता है उसे बाहर आने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि अंदर सूर्य की कोर के पास डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसे निकलने में समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जैसी चीज़ें भी चलती रहती हैं। वैसे तो सूर्य एक गैस के बादल के समान है, वो कोई ठोस वस्तु की तरह नहीं है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि जैसे कि सभी ग्रह घूमते हैं, वैसे ही सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूमता है। लेकिन क्योंकि यह एक गैस है तो इसके घूमने की रफ्तार थोड़ी इस तरह से है कि यह पोल्स के पास से लगभग 34 दिन में एक बार घूमता है और इक्वेटर के पास से लगभग 25 दिनों में एक बार घूमना पूरा कर लेता है। और सूर्य पर कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिन्हें कि आप सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, जैसे कि आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा, जो कि सूर्य के ऊपर काफ़ी बड़े धमाके होते हैं और जिनकी वजह से हमारी ऑरोरा लाइट्स भी बनती हैं, जो कि यहाँ पर देखी जा सकती हैं।
और जो कि काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। पर जो खास बात है वो यह है कि जैसे कि हम सूर्य के सरफेस का तापमान तो जानते ही हैं, पर जैसे जैसे हम सूर्य के सरफेस से थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं, मतलब कि हम जैसे सूर्य के आसपास के वातावरण में आने लगते हैं, तो वहाँ पर तापमान फिर से ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो कि सूर्य के सरफेस से भी ज़्यादा है। ऐसा किस लिए हो रहा है, इसको लेकर वैज्ञानिक अभी कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। यह क्या फिनोमिना है, उन्हें यह अभी अच्छी तरह से समझ नहीं आ पा रहा है कि सूर्य से दूर जाते वक्त वहाँ का तापमान सूर्य के सरफेस से भी ज़्यादा क्यों है। तो दोस्तों, यह थी वीडियो सूर्य के तापमान के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।